सुनील नप्रभात देहरादून से हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जो बात हरक सिंह रावत कह रहे हैं, हालांकि इस तरह के बयान उनके लिए नए नहीं हैं, लेकिन ये तो सीधे सीधे अब शीर्ष पर ही निशाना साध रहे हैं। तो सवाल है कि रोने से बचाने के लिए करने क्या वाले हैं? बिल्कुल अजय, जिस तरह से अगर आप हरक सिंह रावत का इतिहास भी देखें तो बेबाकी से बयान देने के लिए जाने जाते हैं। और ख़ासकर हरक सिंह रावत वो मंत्री हैं बीजेपी सरकार में जो 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। और लगातार इन पिछले 4-4.5 सालों में ये बात समय समय पर उठती रही है बीजेपी के अंदर भी और सियासी गलियारों में भी कि हरक सिंह रावत समेत जो कांग्रेसी जो भाजपाई हुए हैं वो आज भी बीजेपी में एडजस्ट नहीं हो पाए। और आपने देखा होगा कि सिर्फ ये बयान, ये तो ताज़ा बयान है ही, इससे पहले भी न्यूज़ 18 को जब इंटरव्यू दिया था हरक सिंह रावत ने, तो वो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के लिए भी कुछ इसी तरह के बयान दे चुके हैं। और उसको लेकर पार्टी के अंदर और बाहर भी काफ़ी बवाल मचा था, विपक्ष ने मुद्दा बनाया था। और देहरादून में इस बात को लेकर मीटिंगें हुई और हरक सिंह को दिल्ली में होम मिनिस्टर के यहाँ तक जाकर अपनी सफाई पेश करनी पड़ी कि उनके कहने का मकसद क्या था। एक बार फिर हरक सिंह रावत ने ये जो बयान दिया है राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को लेकर, इसको लेकर पार्टी के अंदर हलचल जरूर है। जिस तरह से आपने अभी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम को सुना, भले ही उन्होंने कहा कि वो एक उनका नेचर है, उनका स्वभाव है, वो ऐसे बच्चे हैं परिवार के कि एक शरारती बच्चा परिवार में हो ही जाता है, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा इंडिकेशन छुपा हुआ है। जो उन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही कि पार्टी मजबूत स्तंभ है, पार्टी में हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो इस तरह के बयान देगा पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, व्यक्ति का इंडिविजुअल तौर पर इस पर जरूर नुकसान हो सकता है। तो ये हरक सिंह रावत के लिए पार्टी का एक इंडिकेशन भी है कि ये इस तरह की बयानबाजी पार्टी के लिए नहीं बल्कि हरक सिंह रावत के लिए घातक हो सकती है। अब देखना होगा कि दुष्यंत कुमार गौतम ने जो इशारा किया इसका अब सियासी हलकों में क्या कुछ असर मिल सकता है। जी, और क्या इन बयानों से अब अंदाजा लगाया जाए कि आने वाले दिनों में हरक सिंह खुद अपना रास्ता कौन सा चुनने वाले हैं? धन्यवाद सुनील आपका। और हरक सिंह रावत ने भी अपने बयान पर सफाई दी है। हरक सिंह ने कहा है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। हरक सिंह रावत ने कहा है कि बेवकूफ़ों और नालायकों से मतलब उनका सभी से है, जिसमें वो खुद और प्रदेश की जनता भी शामिल है। हरक सिंह ने कहा है कि जिस उम्मीद से राज्य बनाया गया था वो पूरा नहीं हुआ और इसलिए उन्होंने कहा कि हम सब नालायक हैं। उत्तराखंड के लोगों के लिए कहा, आप भी शामिल हैं उसमें? हाँ, 1,25,00,000 लोगों के लिए हमने कहा कि ये जिस तरह उत्तराखंड आंदोलन के समय जो हमने कहा था आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो पौधा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड राज्य बनाएंगे, आज 20-21 सालों में राज्य जो उत्तराखंड, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि हम उत्तराखंड के उन शहीदों के उस सपने को इन 21 सालों में उस रूप में पूरा नहीं कर पाया। और आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा से बीजेपी और कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। आप एक तरफ यूथ से सीधे संपर्क कर रही है तो कांग्रेस युवाओं के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर बायोडाटा मंगवा रहे हैं। उत्तराखंड में इस बार चुनाव दिलचस्प होने के आसार हैं। नई नवेली आम आदमी पार्टी ने इन दिनों सियासी दलों की बेचैनी बढ़ाई हुई है। आपकी रोजगार गारंटी यात्रा के जरिए जहां यूथ से सीधा संपर्क साधा जा रहा है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस अब बेरोजगार युवाओं को अपनी तरफ रखने के लिए अब मंडल स्तर पर रणनीति बना रही है। यूथ कांग्रेस ने तो बेरोजगार युवाओं के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर अब बायोडाटा मंगवाने का काम शुरू कर दिया है। चुनाव वर्ष में बहुत सारी पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, लोगों को प्रलोभन देने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है। तो अभी हमने एक टोल फ्री नंबर भी जारी करा जिसमें हमने कहा कि जो बेरोजगार है वो अपना पंजीकरण कराएं, क्योंकि अब युवाओं को भड़काने का जहां तक सवाल है वो उनके झांसे में नहीं आने वाले। वो जानते हैं कि हमारे युवा मुख्यमंत्री देश की सोच और प्रदेश की सोच रखने वाले हैं, युवाओं का चिंतन करने वाले, युवाओं के रोजगार देने वाले, इसलिए कहीं पे भी उनके झांसे में हमारा प्रदेश का युवा आने वाला नहीं है। वहीं आपका कहना है कि हमें जन समर्थन मिलता देख बीजेपी कांग्रेस बौखला गई है, इसीलिए आपके सीएम कैंडिडेट अजय कोठियाल पर जुबानी हमले कर रही हैं। कर्नल अजय कोठियाल जी के नेतृत्व में जो रोजगार गारंटी यात्रा आम आदमी पार्टी के द्वारा चल रही है, उसको प्रदेश के युवाओं का छात्रों का अपार जन समर्थन मिल रहा है और इसी की परिणति है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बौखला गई है।
प्रदेश में 54% के करीब युवा वोटर्स हैं और इन पर हर पॉलिटिकल पार्टी की नजर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की रणनीति दूसरे दलों की परेशानी बढ़ा रही है, जबकि अभी भी पार्टी के पास बड़े चेहरों का टोटा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और अब डालते हैं एक नजर उत्तराखंड में बेरोजगारी की हालत पर। उत्तराखंड में बेरोजगारी की जो हालत है, बीते 5 साल में 6 गुना इसमें इजाफा हुआ है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE की रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 2016-17 में बेरोजगारी दर 1.61 थी। इस वक्त ये बढ़कर 10.99% तक पहुंच चुकी है। कोरोना काल में तेजी से यहां बेरोजगारी बढ़ी है। और नैनीताल में आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा के दौरान बीजेपी समर्थक महिला के हंगामे के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी और कांग्रेस की साजिश बताया है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को इस मामले में माहिर बताया है। रोजगार गारंटी यात्रा के पहले ही दिन नैनीताल में मंच पर पीएम मोदी समर्थकों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद अब आप नेता यात्रा में शामिल होने वाले लोगों पर खास नजर रखने की बात कह रहे हैं। यात्रा को अभी अल्मोड़ा, सोमेश्वर, कपकोट और बागेश्वर से गुजरना है। ऐसे में वहां के आप नेता प्रशासन से अराजक तत्वों पर निगरानी की मांग कर चुके हैं। हालांकि इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने कहा है कि प्रदेश में बढ़ती लोकप्रियता की वजह से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से ये सब करवाया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता इस प्रदेश में दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उससे विपक्षी दल पूरी तरह बौखला गए हैं। और ये सारा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्लांटेड लोग हैं जो कि रैलियों को जानबूझ के खराब करने का प्रयास करते हैं। वहीं कांग्रेस कहती है कि कोई राष्ट्रीय दल ऐसा नहीं करेगा। इन कामों में आम आदमी पार्टी माहिर है और बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी का काम जनता को पसंद आ रहा है, इसी वजह से हमें ऐसा करवाने की जरूरत नहीं है। जनता खुद जवाब दे रही है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का जो आरोप है, ये बिल्कुल निराधार है। भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों में कहीं भी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं भेजती है। लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति जो मोदी जी का प्रशंसक रहा हो, उसके मन में उनकी विचारधारा गलत लगी हो, तो उसने वहाँ पर विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी किसी भी दूसरी पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं जाता और ना ही कोई व्यवधान उत्पन्न करता है। आम आदमी पार्टी क्या कहती है, क्या नहीं करती है, ये अलग बात है। क्या पता, ये तो मास्टरमाइंड लोग हैं, किसी को बना के ही भेज दिया होगा। हमारा तो कोई कार्यकर्ता उनके पास गया नहीं, ना अभी तक हमारे यहाँ कोई ऐसी बात हुई है। बहरहाल रोजगार गारंटी यात्रा आपकी अभी चल रही है और यात्रा में लोगों का हंगामा पार्टी नेताओं की बेचैनी भी बढ़ाने के लिए काफी है। लेकिन अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। अल्मोड़ा से किशन जोशी और देहरादून से भारती सकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी ये मान रहे थे कि आम आदमी